नमस्कार दोस्तों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था, एक रानी थी। राजा ने बहुत तपस्या करी और उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप के दर्शन हो गए और मुझे क्या चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, हम तुम्हें 2 वरदान देंगे जो अपने पूरे जीवन में तुम उन 2 वरदान को प्रयोग कर सकोगे। उस वरदान में तुम्हें ये प्राप्त होगा कि तुम जब भी किसी का भला करना चाहो, अर्थात जब भी कभी कोई प्राणी या जीव संकट में हो, तो तुम उसके पास्ट को देखकर कि वो भूतकाल में क्या था, उसके संकट को दूर कर सकते हो अब प्रेजेंट में। और परंतु ये ध्यान रखना कि तुम अपने इन वरदानों का दुरुपयोग मत करना। राजा ने नमस्कार किया और प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अब ये बात रानी भी जानती थी। राजा तो उस दिन के बाद से बस अपने दरबार में आके राजपाट में बिज़ी हो गए। कई साल बीत गए। तो एक बार राजा और रानी दरबार में बैठे हुए थे, तो उनके दरबारी मंत्री एक पुरुष और महिला को दरबार में लेकर पेश हुए। तो राजा ने पूछा कि क्या बात है, ये क्यों आए यहाँ पर। तो मंत्री ने बताया कि राजन, ये दोनों पति पत्नी हैं और ये आपस में बहुत लड़ते हैं और अब इनके हिसाब से कहते अति हो गई है और ये जो स्त्री है ये पुरुष से छुटकारा पाना चाहती है और पुरुष कहता है कि ये स्त्री मिथ्या ही मुझ पर आरोप लगा रही है। जब राजा ने और रानी ने स्त्री से बात करी, पता चला कि वो पति पत्नी आपस में इतना लड़ते हैं कि पत्नी कहती है कि ये मेरा पति जब भी शाम को वापस आता है, काम से लौटकर आता है, तो मुझे शराब पीकर आकर पिटाई करता है, मुझे मारता है और मैं कितना भी कर लूँ घर के लिए, ये कभी भी मेरी तारीफ़ नहीं करता और हमेशा मुझ पर लांछन लगाता रहता है। अब मैं तंग आ चुकी हूँ और मैं इस पति से छुटकारा चाहती हूँ, मुझे न्याय चाहिए। राजा ने सारी बात सुनी, रानी ने भी सारी बात सुनी। दोनों को समझाया कि पति पत्नी में तो ऐसे ही होते रहते हैं, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, कोई बात नहीं, तुम जाओ अपनी गृहस्थी संभालो। पर नहीं, पत्नी भी नहीं मानने वाली थी और पति भी नहीं मान रहा था। अब रानी ने राजा के कान में कुछ कहा। राजा ने रानी को समझाया कि छोड़ो, पर रानी कह लगी, नहीं नहीं, ये बहुत अब हमारे पास आई है समस्या लेकर, तो हमें इसका न्याय तो करना ही होगा। तो राजा ने आंखें बंद की और उनका पिछला पास्ट देखा कि ये भूतकाल में क्या थे। जब राजा ने पाया कि ये जो इस समय इस पुरुष की पत्नी है, ये पत्नी पिछले जन्म में इसका पति थी और जो इस समय पति है वो पिछले जन्म में इसकी पत्नी था। अर्थात दोनों पिछले जन्म में विपरीत, उल्टे एक दूसरे के पति पत्नी थे। और ये जो हाल अब इस समय ये पति अपनी पत्नी के साथ कर रहा है, पिछले जन्म में यही स्त्री अपने पति के साथ उसी तरह से पति बनकर दुर्व्यवहार करती थी, बुरा व्यवहार करती थी। और उस जन्म में ये पति बहुत इससे परेशान था पत्नी के रूप में, और अब ये इसके साथ सेम हो रहा है। तो राजा ने जब उनको सारा बताया और रानी ने उनको सारा समझाया और ये कहा कि ये जो जन्म तुम्हें मिला है, वर्तमान में तुम अपने जीवन में संतुष्ट रहो और मिलजुल कर सामंजस्य बनाकर प्रेम से रहो। समझा बुझाकर उनको भेज दिया गया। अब बात आई गई हो गई, बहुत दिन हो गए, कई साल गुजर गए। एक बार फिर राजा और रानी दोनों तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी, नदी पर पड़ाव डाला गया। जब शाम को रानी टहलने के लिए नदी के किनारे जा रही थी तो देखा बहुत सारे बच्चे पानी में खेल रहे हैं, कुछ नहा रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, परंतु एक बच्चा चुपचाप नदी के किनारे बैठा हुआ है। रानी ने देखा कि ये बच्चा तो बहुत रुआंसा, उदास बैठा हुआ है और कभी कभी सिसक भी पड़ता है। तो रानी ने राजा से कहा कि देखो ये बच्चा कितना व्यथित है, कितना दुखी है, सब बच्चे खेल रहे हैं और इसके खेलने कूदने की उम्र है और ये चुपचाप बैठा हुआ है। तो राजा ने कहा कि तुम ज़रा ध्यान से देखो, इसके दोनों हाथ नहीं हैं इस बच्चे के। जब रानी ने ध्यान से देखा तो रानी तो बहुत दुखी हुई कि ओहो, इतनी छोटी सी उम्र में और इस बच्चे के हाथ नहीं हैं दोनों, ये तो बड़ा अन्याय हुआ
तो राजा कहने लगा कि चलो चलो तुम अपना काम करो, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है ठीक है। पर रानी तो बहुत ज़्यादा द्रवित हो गई और ज़िद्दी भी थी कि वो कहाँ मानने वाली थी। रानी ने राजा को याद कराया कि आपके पास एक जादुई शक्ति है, आप उस शक्ति का प्रयोग करो, यहाँ देखो कि ये बच्चा पिछले जन्म में क्या था। अब राजा ने जब देखा कि पिछले जन्म में ये जो बच्चा है ये बहुत ज़्यादा शरारती था, बहुत बच्चा क्या, जब ये उस समय अपनी उस वाली अवस्था में जो ये नवयुवक था तो ये सबको बहुत प्रताड़ित करता था, बहुत मारता था और अनावश्यक ही किसी की हत्या कर देता, जीवों की हत्या करना, जानवरों की हत्या करना, सबको तंग करता था। तो अब इस जन्म में जब इसको अपना दोबारा जन्म मिला तो प्रभु ने इसके हाथ ले लिए। अब रानी तो मानने वाली नहीं थी, रानी तो जिद करने लगी कि नहीं नहीं, आप इसको अपने जादू से इसको हाथ दे दीजिए, आपके पास शक्ति है, इस बच्चे को हाथ दे दीजिए। राजा ने बहुत समझाया रानी को कि नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, परंतु रानी नहीं मानी और रानी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा और राजा ने कुछ मंत्र पढ़े और जादू से उसके बच्चे के हाथ आ गए। अब हाथ आ गए और वो बच्चा खुश हो गया। अब राजा रानी अपने तीर्थ पर चले गए। जब 1 महीने के बाद वो दोनों लौट कर आए तो रानी ने देखा, वही नदी रास्ते में पड़ी, तो रानी ने देखा कि सारे बच्चे नदी के किनारे बैठे हुए हैं, परंतु केवल एक बच्चा पानी में खेल रहा है और तैर भी रहा है। तो रानी ने देखा कि सारे बच्चे इतने उदास और रुआंसे से बैठे हुए हैं। तो रानी ने पूछा कि तुम लोग क्यों नहीं खेल रहे हो पानी में, वो अकेला बच्चा पानी में तैर रहा है। तो बच्चों ने बताया रानी को कि ये बच्चा बहुत शरारती है, इसके पहले हाथ नहीं थे, अब इसके हाथ आ गए हैं और जब से इसके हाथ आए हैं ये लड़का किसी को भी पानी में जाने नहीं देता। अगर हम ज़बरदस्ती करके पानी में जाते भी हैं तो ये ज़बरदस्ती उनको डुबो देता है पानी में और ये सबको मारता है, पानी डालेगा, टीज़ करता है ये हम इससे बहुत परेशान हैं। राजा भी सारी बात सुन रहे थे। तो राजा ने रानी की तरफ देखा और सारी बात रानी को अब समझ में आ गई थी कि किस तरह से ये पिछले जन्म में भी हाथ होने के बावजूद भी बुरे कर्म करता था, बुरे काम करता था और आज इसके पास हाथ आ गए हैं तो भी इसने अपनी वृत्ति नहीं छोड़ी और अब ये फिर से वही काम करना शुरू कर दिया है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। यदि हम बुरे काम करेंगे तो उसका नतीजा भी बुरा ही होगा। चाहे हम झोपड़ी में रहें, चाहे हम महलों में रहें, चाहे हम ऊपर रहें, नीचे रहें, जल में रहें, थल में रहें, कहीं भी रहें, चाहे हम जीव हों चाहे मनुष्य बने, हमें हमेशा हर योनि में जो भी भगवान ने हमें जीवन दिया है इसमें हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे काम करने से ही अच्छा होता है। हमेशा अच्छा सोचो और सबका अच्छा करो। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स भी करना कि आपको कैसी लगी और सब्सक्राइब भी करना जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक बच्चों बाय।